इलस्ट्रेशन नंबर क्या है इसे? Illustration number 8. A company has मैं पूछा, मेरे को नहीं पता था इलस्ट्रेशन। बोले अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन वाले बोले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब पता है? कुछ आइडिया? रिडम कुछ करना ऐसा। रिडीम करना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? कंपनी ने शेयर इशू किया था, सबसे पहले शेयर होल्डर को शेयर इशू करता है, फिर उनसे रिटर्न लेना। जब कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होगा तो लोग रिटर्न में पैसा देंगे, उसके बदले उनका प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल हम लोग रिटर्न ले लेंगे। उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसके अंदर कई जर्नल एंट्रीज है, 5 to 6 जर्नल एंट्रीज है जो कि कॉमन आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, तो हम लोग पहले डायरेक्ट सम से स्टार्ट करेंगे। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। जस्ट रीड करना। Illustration number 3. ABC Limited decided to redeem 1000 redeemable preference shares. वेट एबीसी एलटीडी क्या कर रहा है? 1000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा है। ओके, हाँ। कितने में? Share of ₹100 each at par. ऑफ ₹100 ईच एट पार। इतना ही है। आगे है the necessary amount was utilized from the profit and loss account. Give the journal entries. ओके, इतना है। अभी देखो क्या बोला है? 1000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा है 100 रुपीज पे एट पार। एट पार एक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब 3 वर्ड आता है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ओके, एट पार मतलब 100 का चीज हम लोग 100 में सेल करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? एट पार। 100 का चीज हम लोग उसको 90 या 100 से कम रेट में सेल करेंगे, उसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। एट प्रीमियम मतलब 100 का चीज में 110 मतलब 100 से 1 रुपए भी ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम। तो ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं क्या, वो चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आया है? एट पार मतलब 100 का चीज हम लोग रिडीम कर रहा है 100 में। ओके, तो हम लोग जर्नल एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहला रिडम्पशन का प्रोसेस में कौन सा जर्नल एंट्री आएगा? सबसे पहले ड्यू का जर्नल एंट्री आएगा कि हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है पैसा। तो एंट्री क्या आएगा? जो प्रेफरेंस शेयर है उसको डेबिट कर देने का। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये रिडम्पशन का ड्यू का एंट्री है। तो अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट 1000 इंटू 100 कितना आता है? 1 lakh. 1 लाख। ये अमाउंट हम लोग को रिडीम करना है, रिटर्न प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। ओके, सेकेंड एंट्री क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग जब भी ये एंट्री मार रहा है उसके बाद हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। रिडम्पशन के टाइम सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जो भी अमाउंट हम लोग यूटिलाइज करने वाले हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, इनसे हम लोग जो पैसा बचा है उससे हम लोग शेयर होल्डर को पैसा देने वाले। तो हम लोग को उसके लिए सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। तो सीआरआर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू। ये क्वेश्चन में फ्रेश इशू कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 0। और नॉमिनल वैल्यू जो भी शेयर कैपिटल हम लोग रिडीम करने वाले हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। 1 लाख का नॉमिनल वैल्यू आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 1 लाख। इतना क्लियर है? हाँ। ओके, तो सेकेंड एंट्री सीआरआर क्रिएट हो रहा है, तो सीआरआर क्रिएट का एंट्री मारना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन में बोला है कि उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा अमाउंट है। ओके, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सीआरआर। कितना? पूरा 1 लाख।
इतना क्लियर है? हाँ। ओके, इसके बाद सीआरआर क्रिएट करने के बाद हम लोग पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर रहे हैं इसका मतलब अपने हाथ से पैसा जा रहा है, तो टू कैश बैंक हम लोग लिख सकते हैं। कितना पैसा जा रहा है? 1 लाख रुपए जाने वाले अपने हाथ से। हाँ। और किसको जाने वाला है? शेयर होल्डर को जाने वाला है। हाँ। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख। ओके, इतना क्लियर है? हाँ। ओके, ये जो इंट्रो है उसके लिए ऐसा बताया, नॉर्मली ये कैसा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में आने वाला है, जैसे कि डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, वो फॉर्मेट में हमें लिखना है। ओके, बस करो। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इसे? Illustration number 8. A company has मैं पूछा, मेरे को नहीं पता था इलस्ट्रेशन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन वाले। अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। जस्ट रेड करो। a company has 4,000 redeemable preference share of rupees 100 each. हाँ भाई, कंपनी के पास कितना है? 4,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीस 100 each, 100 each. fully paid. ओके, The company decided to redeem this share on December 31st, 2017 at a premium of rupees 5%. ओके, कंपनी ने ये जो 4,000 शेयर है वो रिडीम करना है, तो 4,000 इंटू 100 कितना? 4 लाख हम लोग को रिटर्न देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। लेकिन कंपनी क्या बोला? 10% प्रीमियम कि 5% प्रीमियम? 5% ओके, 5% प्रीमियम। तो 100 का 5% मतलब कितना? 5 रुपीस, हाँ। बराबर। तो 4,000 इंटू 5 रुपीस में एक्स्ट्रा देने वाला हूं, इसका मतलब कितना हो गया? इज इक्वल टू 20,000। 20,000. तो इसका टोटल कितना हुआ? 4,20,000। प्रीमियम बोला इसके लिए मैं प्लस किया, डिस्काउंट बोला रहता तो मैं माइनस किया रहता। ओके, क्लियर है? हाँ। ये हम लोग शेयर होल्डर को कितना पैसा देंगे? 4,20,000। ये है रिडीम काइंड। ओके, नेक्स्ट क्या बोला आगे? The company make the following issue. ओके, ये रिडम्पशन के लिए कंपनी ने क्या काम किया? इशू का काम किया, कि नया लोगों को शेयर्स बेचने का काम किया और उससे पैसा लेके मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न पैसा दूंगा। तो कितना है? First है 1,000 equity share of rupees 100 each at a premium of rupees 10%. 1,000 इक्विटी शेयर में न्यू इशू कर रहा हूं ऑफ रुपीस 100 ईच, बराबर। तो 1,000 इंटू 100 में उनसे कितना पैसा लेने वाला हूं? 1 लाख रुपीस लेने वाला हूं, लेकिन कितना परसेंट प्रीमियम? 10%. ओके, तो 100 का 10% मतलब 10 रुपीस। तो 1,000 इंटू 10 रुपीस एक्स्ट्रा में पैसा लेने वाला हूं, मतलब कितना लेगा? मैं 10,000 रुपीस एक्स्ट्रा उनसे लूंगा, तो इन टोटल मुझे कितना मिलेगा? 1,10,000 रुपीस। ये 1,10,000 रुपीस मैं लूंगा, उसके बाद रिडीम करके प्रेफरेंस शेयर्स को रिटर्न पे करूंगा। ओके, आगे सेकेंड है 1,000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 each. तो हम लोग डिबेंचर भी इशू कर रहे हैं, कितना? 1,000 डिबेंचर ऑफ रुपीस 100 each. 100 ईच। कुछ आगे बोला है प्रीमियम या डिस्काउंट? अभी तो फिर 1,000 इंटू 100 कितना? 1 लाख रुपीस में डिबेंचर होल्डर को इशू करने वाला हूं। इतना ही है क्वेश्चन की आगे है? हाँ, अभी नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी. ओके, तो सबसे पहला हम लोग पहला एंट्री कौन सा मारेंगे? इशू का एंट्री मारेंगे, डिबेंचर का इशू का एंट्री मारेंगे, फिर हम लोग रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला एंट्री क्या आएगा? इशू का एंट्री आएगा। इशू करते हुए हम लोग क्या एंट्री करते हैं? जब हम लोग इशू कर रहे हैं हम लोग को क्या मिलने वाला है? हम लोग को कैश मिलने वाला है, तो हम लोग क्या एंट्री मानेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू कितने में? एक्चुअल प्राइस कितना है? 100 रुपीस है, तो 1,000 इंटू 100 कितना आंसर आता है? 1 लाख। सॉरी, 1 लाख हमेशा फेस वैल्यू। और हमें कैश कितना मिलने वाला है? इन टोटल कितना टोटल हो रहा है मेरा, उतना हमें कैश मिलने वाला है।
तो कैश के सामने 1,10,000। अभी सबको पता है जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं डेबिट कितना है उतना ही क्रेडिट होता है, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल हो रहा है क्या डेबिट क्रेडिट? नहीं, डेबिट में 1,10,000 है और क्रेडिट में 1 लाख है, हमको इक्वल करना पड़ेगा। हम लोग देखिए बैलेंस किधर आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस 10,000 कम पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एक टेक्निक है, इससे हम लोग समझ सकते हैं किधर कम पड़ रहा है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, वो प्रीमियम रहेगा। या फिर हम लोग ये जज कर सकते हैं मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाला था, 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10,000 मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। हम लोग नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, जब भी प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है या इनकम आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वो टेक्निकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टेक्निक यूज करके हम लोग इस तरह भी जज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग बीइंग, नॉर्मली हम लोग बीइंग नहीं लिखेंगे, बीइंग बोला जाता है, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तुम लोग लिख लेना। सेकेंड एंट्री, एक इशू का एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री हम लोग डिबेंचर इशू का एंट्री करेंगे। डिबेंचर इशू कर रहा है, हम लोग शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इन रिटर्न हम लोग को क्या मिलने वाला है? कैश मिलने वाला है। तो कैश मिल रहा है, इसके लिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्यों मिल रहा है पैसा? टू डिबेंचर। कितना मिलने वाला है? 1 लाख। 1 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर इशूड। ओके, थर्ड एंट्री, अभी हम लोग इशू, दोनों इशू हो गया, इक्विटी शेयर का इशू हो गया, डिबेंचर का इशू कंप्लीट हो गया, दोनों का एंट्री मार लिया। अभी हम लोग रिडम्पशन का प्रोसेस चालू करेंगे। जब भी हम लोग रिडम्पशन का प्रोसेस चालू कर रहे हैं, सबसे पहला ड्यू का एंट्री फॉर्म करना पड़ता है। तो ड्यू का क्या एंट्री होता है? हम लोग किसको पैसा देना है? शेयर होल्डर को। और किस रीजन से पैसा देना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसा देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, देखते कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज अमाउंट कितना आता है? 4 लाख आ रहा है, तो फेस वैल्यू के सामने 4 लाख। लेकिन शेयर होल्डर को कितना मिलने वाला है? प्रीमियम ऐड करके 4,20,000 मिलने वाला है शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4,20,000। किधर कम पड़ रहा है? डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। 4 लाख इधर है, 4,20,000 इधर है, यहाँ पे कम पड़ रहा है 20,000, तो मैं इधर 20,000 लिखूंगा डेबिट में। क्यों लिख रहा है? क्योंकि मेरा प्रीमियम है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, मेरा लॉस है, उसके लिए प्रीमियम और रिडम्पशन कितना? 20,000। ओके, फोर्थ एंट्री हम लोग मारेंगे। अगर हमें क्वेश्चन आंसर में प्रीमियम मिला, जब हम लोग प्रीमियम या डिस्काउंट मिल रहा है, सबसे उसको कन्वर्ट कर देने का। प्रीमियम हम लोग कहां से देने वाले? डिविजिबल प्रॉफिट से देने वाले। तो जहां डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो डायरेक्ट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना अमाउंट है? 20,000। अभी डिविजिबल प्रॉफिट से हम लोग ये दे सकते हैं पैसा। हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्वेश्चन में क्या बोला है? The issue were fully subscribed and allotment were made. पूरा लास्ट तक पढ़। The redemption was duly carried out. The company has sufficient profit. कंपनी है सफिशिएंट प्रॉफिट बोला है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा पैसा है, तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? प्रीमियम कितना? 20,000 का अमाउंट लिखना है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री डायरेक्ट हम लोग सीआरआर क्रिएट कर ट्राई करेंगे। ठीक है, सीआरआर का क्या फॉर्मूला है? नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू। नॉमिनल वैल्यू जो रिडम्पशन का ड्यू का एंट्री है कैपिटल, जो कैपिटल फेस वैल्यू होने वाला है वो अपना नॉमिनल वैल्यू होने वाला है। 4 लाख का नॉमिनल वैल्यू है। ओके, और फ्रेश इशू का कैपिटल कितना है? ये हम लोग का फ्रेश इशू है, तो फ्रेश इशू का कैपिटल कितना है? 1 लाख, तो फ्रेश इशू 1 लाख। ओके, जो कैपिटल इशू होने वाला है वो ही हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे डिबेंचर कैपिटल लिखा है क्या? नहीं, डिबेंचर कैपिटल नहीं है, इसलिए वो माइनस नहीं होगा, फ्रेश इशू के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? 5 लाख।
3 lakh. प्लस कर दिया था, माइनस 3 लाख। क्लियर? हाँ. ओके, तो उसका एंट्री फॉर्म कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 CRR कितना? 3 लाख। 3 लाख। ओके, और 6 लास्ट एंट्री हम लोग कैश पे कर देंगे। कैश पे कर रहे हैं तो मेरे हाथ से कैश जाने वाला है टू कैश बैंक, तो डेबिट क्या होगा, किसको जाने वाला है? Shareholder. प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना जाने वाला है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलने वाला है वो चेक करो। 4,20,000 मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 4,20,000। 4,20,000। ओके, इतना क्लियर है? कभी भी ध्यान दो, ये फोर्थ एंट्री और फिफ्थ एंट्री ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहता है। ओके, तुम लोग को इसके बारे में क्वेश्चन में दिखेगा, ये क्वेश्चन में दिखेगा, ये क्वेश्चन में दिखेगा, ये क्वेश्चन में दिखेगा, लेकिन ये दो एंट्री के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं स्पेसिफाई किया रहता है, तो भी तुम लोग को ये दो एंट्री मारना ही है। ये प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहाँ पे मिला? यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया, इसके लिए मैंने ये एंट्री मारा। और सीआरआर तुम लोग को हमेशा क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर सीआरआर का बैलेंस आ रहा है तो। ओके, इतना क्लियर है? हाँ. तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18। जस्ट रीड कर ले। The summarized balance sheet of SP Ltd as on 31st March 2017 was as follows. Liability, authorized capital, equity share rupees 5 lakh, a redeemable preference share 2 lakh, issue equity share 4 lakh, preference share 1 lakh, profit and loss 90,000, general reserve 50,000, sundry creditors 1,10,000. Asset side, fixed asset 4 lakh, investment 1 lakh, cash at bank 2,50,000. ओके, पहले तीन सम, अभी हम लोग तीसरा सम कर रहे हैं। पहले सम में सिर्फ रिडम्पशन का प्रोसेस बताया था, 3 एंट्री आया था। दूसरे सम में इश्यू और रिडम्पशन का प्रोसेस बताया था, और ये सम में पूरा बैलेंस शीट दिया है। इसका मतलब हमें बैलेंस शीट, नया रिवाइज्ड बैलेंस शीट सॉल्व करना पड़ेगा रिडीम करने के बाद। कितना रिडीम करने बोला? रिडीम करना है 2 lakh. लास्ट क्या लिखा है? लास्ट लाइन, हाँ। Preference share were redeemed at 10%. 10% प्रीमियम के साथ हमें रिडीम करना है। और प्रेफरेंस शेयर, इशूड प्रेफरेंस शेयर कितना है? Issue preference share है 1 lakh. 1 लाख डायरेक्ट आउटर अमाउंट दिया है। Outer amount. आउटर अमाउंट दिया, तो उसके सामने जस्ट क्या है रीड करना? 8% 1,000 redeemable preference share. 1,000 redeemable preference share of rupees 100 each fully paid out. 100 each. Rupees मतलब 100. 1,000 प्रेफरेंस शेयर 100 के हिसाब से कितना होता है? 1 लाख हम लोग को रिटर्न देना पड़ेगा, बराबर। उसके साथ प्रीमियम कितना बोला है? 10% प्रीमियम, राइट? लास्ट 10% premium. ओके, 10%। 100 का 10% कितना हो जाता है? 10 रुपीज। ओके, तो 10 इंटू 1,000 10,000। तो हम लोग टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देने वाले हैं? 1,10,000 देने वाले हैं। इतना ही क्वेश्चन है, आगे इशू का कोई एंट्री नहीं है, कोई क्वेश्चन बोला ही नहीं है इशू से रिलेटेड, तो हम लोग डायरेक्ट सम सॉल्व आउट कर देंगे। उसके लिए हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट के ऊपर लिख लेना जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एसपी एलटीडी, जो सम में रहेगा। फर्स्ट रिडम्पशन का प्रोसेस में सबसे पहला ड्यू का एंट्री, जो हम लोग रेगुलर मारते थे वो ड्यू का एंट्री मारेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चेंज करना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख, 1 लाख। टू किसको देने वाला है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बराबर। कितना देगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? ये टोटल देने वाला है 1,10,000 हम लोग पे करने वाला है। ओके, क्लियर है? हाँ. किधर कम पड़ रहा है? 10,000 यहाँ पे कम पड़ रहा है मेरा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
क्लियर? हाँ। ओके, सेकेंड एंट्री क्या बोला था? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिखा, उसको क्रेडिट कर दो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना है? 10,000। अब हम देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट अपने पास है क्या? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर, लेकिन वो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है? हाँ है, जनरल रिजर्व है कि प्रॉफिट एंड लॉस है? दोनों है। ओके, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से पहले ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में से 10,000 मैं ले लूंगा। हाँ, ओके, नेक्स्ट थर्ड एंट्री हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे। सीआरआर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू। फ्रेश इशू तो कुछ नहीं है, जीरो। तो नॉमिनल वैल्यू क्या है? 1 कैपिटल के सामने क्या अमाउंट है? 1 लाख। तो हम लोग का सीआरआर कितना हो गया? 1 लाख का हो गया। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है? 80,000 बचा है अभी। ओके, मतलब 90,000 था, 10,000 माइनस किया मैंने, यूज कर दिया, तो बचा कितना? 80,000। और मुझे कितना चाहिए? 1 लाख चाहिए। तो 2 CRR कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए। मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 90,000 था, 10,000 गया, तो बचा 80,000। तो बचा हुआ कितना? 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं जनरल रिजर्व से ले लूंगा। इतना क्लियर है? हाँ, ओके, नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, लास्ट एंट्री, पेमेंट कर दूंगा मैं। पेमेंट करते हो, किसको पेमेंट करना है? शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अपने हाथ से क्या गया? कैश बैंक। कितना शेयर होल्डर को कितना पे करना है? 1,10,000। 1,10,000। इतना क्लियर है? हाँ। अभी ये प्रोसेस के बाद हम लोग रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, नया बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। डेट क्या है? एज ऑन 31 मार्च 2017। ओके, ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होने वाला है। सेम टीवाई बीकॉम में भी तुम लोग को यही फॉर्मेट यूज करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहला हम लोग लायबिलिटी साइड लिखेंगे, फिर असेट साइड लिखेंगे। लायबिलिटी साइड के लिए हम लोग क्या स्पेसिफाई करेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल, सेकेंड पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस, थर्ड पॉइंट नॉन करंट लायबिलिटीज, फोर्थ पॉइंट करंट लायबिलिटीज। ओके, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दो चीजें दिखने वाले हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो रिजर्व्स रहने वाले, कंपनी का रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो रहने वाला है वही रिजर्व्स में दिखने वाला है। नॉन करंट लायबिलिटीज में दो चीज दिखेगा, दो या तीन चीज दिखेंगे। एक फर्स्ट तुम लोग को दिखेगा बैंक अकाउंट, बैंक लोन, बैंक से मैंने लोन लिया रहेगा तो वो स्पेसिफाई होगा। दूसरा है डिबेंचर, वही ये नॉन करंट लायबिलिटीज में तुम्हें दिखेगा। करंट लायबिलिटीज जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, वो सब तुम्हें करंट लायबिलिटीज में दिखेगा और उसका हमें टोटल निकालना है। उसके बाद आता है सेकंड मेन पॉइंट, असेट्स। असेट्स में फर्स्ट नॉन करंट असेट्स, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड करंट असेट्स, फोर्थ
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, असेट में नॉन करंट असेट मतलब फिक्स असेट, जो भी इनटेंजेबल टेंजेबल जो कुछ असेट आने वाला है वो नॉन करंट असेट में डाल देने का। इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि 1 ईयर्स के ज्यादा के लिए मैं इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे। करंट असेट डेटर्स बिल रिसीवेबल जो विद इन अ ईयर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं करंट असेट। और जो कैश बैलेंस बैंक बैलेंस रहने वाले हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे। उसके नीचे लास्ट में टोटल। अभी हम लोग ये सॉल्व कैसे करेंगे, जो बैलेंस शीट हम लोग को प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में उसमें देखना है, साथ ही साथ हमें क्या देखना है, जो हम लोग ने जर्नल एंट्री प्रिपेयर किया है उसके साथ मैच करके हम लोग ये बैलेंस शीट सॉल्व कर देते हैं। ओके, इसमें स्टूडेंट्स लोग डरते क्यों है, ये इतना बड़ा सा फॉर्मेट दिखेगा तुम लोग को, साथ में उसका नोट्स दिखेंगे, उसके लिए डरते हैं। फॉर्मेट एकदम सिंपल रखो, साथ में नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनेगा, सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है। जो हम लोग ने शेयर कैपिटल लिखा है वो हम लोग लिखे पहले शेयर कैपिटल, और ऊपर लिखेंगे नोट्स। जो हम लोग वर्किंग नोट लिख रहे थे उसके लिए हम लोग सिर्फ क्या प्रोवाइड करेंगे, नोट्स। और जो ऑथराइज शेयर कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया है वो सेम टू सेम उठा के पहला लिख दो। ओके, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, 50,000 equity share of ₹10 each. ओके, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 5 लाख हो गया। नेक्स्ट प्रेफरेंशियल कितना, 8%, 2,000 redeemable preference share of ₹100 each. 8%, 2,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितना हो गया, 2 लाख हो गया, टोटल 7 लाख हो गया। ओके, इसको आगे कुछ नहीं करना है, वो उधर क्लोज करके रखना है। ये क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब क्या है कि कंपनी के पास अथॉरिटी है 7 लाख तक पैसा ले सकता है पब्लिक से, इससे आगे नहीं जानेगा। ओके, तो उतना अथॉरिटी है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, वो उधर ही लिख के क्लोज कर देना। उसके बाद इशूड पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर आने वाला है वो हम लोग याद रखने वाले हैं। ओके, अभी मेरे पास इक्विटी शेयर कितना है, 40,000 equity share of ₹10 each, fully paid up. 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब कितना हो गया, 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर कितना, Preference share 8%, 1,000 redeemable preference share of ₹100 each, fully paid up. 1,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 1 लाख है, लेकिन मैंने रिडीम कर दिया, वो हम लोग ने पब्लिक को रिटर्न कर दिया, वो पैसा रिटर्न कर दिया, उसका सर्टिफिकेट ले लिया, तो फिर वो आएगा नहीं। तो मेरे को वर्किंग नोट से क्या मिला आंसर, 4 लाख मिला। नोट नंबर 1 से मुझे कितना अमाउंट मिला, नोट नंबर 1 से मुझे मिला 4 लाख। इतना क्लियर है। ओके, अभी हम लोग नोट नंबर 2 बनाएंगे। नोट नंबर 2 किसके ऊपर बनाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे पास कितना बैलेंस था, 90,000 था। 10,000 मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए यूज किया, बाकी 8,000 मैंने सीआरआर के लिए यूज किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। दूसरा, जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है, 50,000 था, उसमें से हमने 20,000 यूज किया। 50,000 था, 20,000 यूज किया, तो जनरल रिजर्व में बचा 30,000। जनरल रिजर्व में 50,000 था, माइनस 20,000 मैंने यूज किया, तो बैलेंस कितना बचा, 30,000। ओके, और कुछ है नहीं, बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन हम लोग ने सीआरआर क्रिएट किया था। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिजर्व है, उसके लिए सीआरआर कितने का रिजर्व क्रिएट किया था हम लोग ने, पूरा 1 लाख का रिजर्व क्रिएट किया था आई थिंक। हाँ, ओके, इतना क्लियर। और कुछ है, नहीं, और कुछ नहीं, तो फिर हम लोग क्लोज करेंगे। कितना, 1,30,000। तो नोट नंबर 2 से मुझे अमाउंट कितना मिला, 1,30,000। ओके, अभी नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है,
नॉन करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स और कुछ है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अलावा और नहीं। कुछ है? तो हम लोग नोट नहीं बनाया गया, डायरेक्ट लेंगे। कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स? 1,10,000. 1,10,000। सॉरी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? डिबेंचर और बैंक। अच्छा. डिबेंचर और बैंक में कुछ है? डिबेंचर या बैंक में नहीं। कुछ है? तो नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ नहीं आएगा। करंट लाइबिलिटीज में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट बोले? 1,10,000. 1,10,000। फिर हम लोग इसका टोटल कर लेंगे, तो कितना आया टोटल? 6,40,000 आया। 6,40,000. समझ रहे आप? ओके, अभी हम लोग असेट्स देखें। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट। डायरेक्ट स्पेसिफाई किया फिक्स एसेट कितना है? कितना है 4 फिक्स लाख. एसेट? 4 लाख फिक्स एसेट है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। इन्वेस्टमेंट कुछ है? हाँ, कितना? इन्वेस्टमेंट 1 लाख. 1 लाख। नेक्स्ट क्या है? कैश एट बैंक. डायरेक्ट कैश एट बैंक है, करंट एसेट कुछ नहीं है। नहीं। ओके, मुझे कैश एट बैंक का लिखना पड़ेगा। थर्ड वर्किंग नोट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? कैश बैलेंस कितना है? 2,50,000. 2,50,000 है, बराबर। क्लियर? हाँ. लेकिन मैंने 1,10,000 आई थिंक मैंने शेयर होल्डर्स को पे किया था, रिडीम करते हुए शेयर होल्डर को पे किया था। हाँ. लेस पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना? 10,000. 1,10,000। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 1,40,000. 1,40,000। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 से मुझे कितना मिला? 1,40,000. 40,000, जो कि मैं टोटल करेगा 6,40,000 आया। हाँ. ओके, इस हिसाब से मेरा टैली हो गया आंसर। ये होता है पूरा प्रोसेस से। ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टीवाई में एक टॉपिक है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। पूरा प्रोसेस सब सेम होने वाला है, सेम बैलेंस शीट, सेम जर्नल एंट्रीज। सिर्फ जहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख रहे हैं हम लोग, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख रहे हैं, वहां सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने वाला है। उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है तुम लोग को टीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, थैंक यू।